फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? जब भी अभाज्य संख्या की बात करें, दो विषम संख्या की बात करें, कभी सम संख्या और विषम संख्या अगर रहे तो हमेशा मौसो क्या देगा? एक। हमेशा मौसो क्या देगा? एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? अब एक अपरिमेय की बात क्या थी, इसका मतलब कि सब रूट में है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो भी रहेगा वो क्या देगा? परिमेय संख्या। जो नहीं रहेगा वो देगा हमारा अपरिमेय संख्या। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 8 हो जाएगा इसका 64 का, और ये हो जाएगा 9। तो ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या, ये तो सही है, मतलब कि ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है ना, तो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये बी नंबर क्वेश्चन में 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये भी नहीं है। चलिए अब आते हैं रूट अंडर 2.5, तो हम रूट अंडर लिख सकते हैं 25/10। और एक चीज जानते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होता है और रूट का 10, इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या होगी, यही सही आंसर। और 9 का वर्गमूल तो आप जान के करते हैं 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 3 पर। कह रहा है कि संख्या 0.3 पे 2 पे रेकरिंग है। जब भी इस तरह का सवाल आए, सिंपल सा है, पूरी संख्या पहले लिखिए 32, और जितना पे रेकरिंग नहीं है, जितना पे डॉट नहीं है ऊपर में, उतना को माइनस कर दीजिए, -3, और बटे, और जितना पे हमारा है रेकरिंग उतना नीचे 9 लिखिए, जितना पर नहीं है दशमलव के बाद उसे 0 लिखिए। तो 32 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 29/90 ऑप्शन आ गया। चलिए आगे बढ़िए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहे थे हम। हमने क्या बोला था परिभाषा अभाज्य संख्या का? कि भैया मात्र एक और खुद, इसके अलावा कोई नहीं लगेगा, तो भागा लगेगा, तो हो जाएगा 2 हो गया सबसे छोटी, गुना भाज्य संख्या क्या होता है? दो गुणनखंड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि खुद और एक के अलावा किसी और से भागा लग जाना चाहिए। तो वो सबसे पहला क्या होगा? 4। तो 4 दूनी कितना होता है? 8 हो गया, सही आंसर। बार बार इसको देखिएगा ऑब्जेक्टिव को, तो कभी नहीं गलती कीजिएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ, अभी तुरंत हम बताए थे हिंट में कि 2 लगातार विषम संख्या है, तो मान लीजिए कि 3 और 5 का हमेशा क्या होगा? 3 और 5 का हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। विषम संख्या रहता तो 2 होता। चलिए यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p, तो अभाज्य संख्या तो किसी से कटेगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, तो हमेशा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़िए। भैया संख्या 13,000 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? यदि हर का गुणनखंड 2 और 5। हर का गुणनखंड 2 और 5 है तो 2 और 5 हमेशा रहेगा क्या? शांत। क्या रहेगा? शांत। चलिए आगे बढ़िए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगा? जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो अनंत मारना है, अनंत। अपरिमेय संख्याओं के बीच भी बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में भी बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, बहुत सारा। अगर मान लीजिए 2 और 3 के बीच में खा जाए तो 2.01, 2.02, 2.003 ऐसे करके बहुत आते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 3 + √3, 3 - √3 का गुणनफल किस प्रकार की संख्या है? सिंपल सी बात है, जब भी इस प्रकार की संख्या रहे तो समझ लीजिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए और √3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 3। 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 6 क्या हो गया? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जैसे a + b है इंटू a - b है तो क्या देता है? a² - b², तो उसी पे तो टूटेगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि द्विघाती बहुपद के शून्यांकों की संख्या संदर्भ में यदि किसी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता हो तो ये गणित के किस प्रमेय के आधार पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आए तो सिंपल सी बात है, और भी ऑप्शन चुन लीजिए। देखिए ए तो है एचसीएफ निकालने का, यदि ये तो होगा ही नहीं। ए और ये है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? त्रिभुज के लिए है, कि थेल्स प्रमेय कहता है कि भैया अगर समांतर कोई रेखा अगर त्रिभुज में है तो उसका अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये है थेल्स प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बचा क्या हमारा? अंकगणित के आधारभूत नियम। इसमें कहता है कि जो भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या अगर है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि संख्या 515 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर 515 का हम अगर करें तो 5 का 5, 0 का 0, 5 15, 103 आएगा। 103 तो किसी से टूटेगा नहीं, तो 103 खुद एक क्या हो गया? 2 और 5 का तो गुणनखंड है ही नहीं, तो क्या होगा? अशांत आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो सिंपल सा है, जिसका एक और खुद से ही होना चाहिए। तो 15 तो 3 × 15, 3 × 12, 15 × 75, 23 तो खुद कटेगा और 1 से कटेगा, 23 हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। चलिए इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं ना दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। और अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो आवृत्ति होती है, एक अनावर्ती होती है। ये अनावर्ती है, तो अनावर्ती हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या रुकेगा ही नहीं, कुछ आते रहेगा। रिपीट अगर रहता तब ना, रिपीट भी नहीं है, रिपीट भी नहीं है। चलिए ठीक।
आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। शाहवाज संख्या को प्राइम नंबर संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। चलिए, एलसीएम 91 और 26 का 182 है और एचसीएफ मान याद करना है। तो दो संख्या हमको दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है? 91 और 26। तो दोनों का अगर हम गुना कर ले 91 26 डिवाइडेड बाई 182, तो 91 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 26 कट जाएगा, 13। तो आंसर क्या होगा? 13। क्योंकि हमको पता है ना, दो संख्या का गुणनफल इसका 2 होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला है, मतलब कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, एंड उसी फार्मूला से हमने लगा दिया। इसमें से 3 को चीज दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एलसीएम। तो एच निकाल लिए, तो एल को बटे कर दिए थे, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।